नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण से 360 कक्षाओं का एक भाग है और यह हमें इन दिनों में नए नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय तक ले आया है। यहाँ पर हम एक सामरी स्त्री के साथ यीशु की वार्तालाप को सामरिया के एक कुएं के पास होते हुए देखते हैं। श्रोता, यहाँ पर यूहन्ना फिर से बता रहा है जिसे उसने प्रथम अध्याय में बता चुका है। प्रथम अध्याय के प्रथम 18 पद में यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु आएगा और जब वह आएगा तब लोग उसका सही प्रत्युत्तर देंगे, तो उनका नया जन्म होगा। और वही बात जो वह बताने जा रहा था उसने हमें बताया है। दूसरे अध्याय में उसने इस बात को रूपकात्मक रूप से प्रकट किया है। तीसरे अध्याय में उसने हमें निकोदिमुस नामक सरदार के साथ वार्तालाप करके बताया है। फिर चौथे अध्याय में यूहन्ना ने हमें एक कुएं के पास सामरी स्त्री के साथ यीशु की वार्तालाप को बताता है। इन दोनों अध्यायों में और दोनों वार्तालापों में यूहन्ना ने हमें दो अलग अलग प्रकार के लोगों के विषय में बताया है। इन दोनों का नया जन्म इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ने यीशु को सही तरह से प्रत्युत्तर दिया। चौथे अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि यीशु को यरूशलेम से गलील की यात्रा करनी थी, अर्थात उसे संपूर्ण इस्राएल की यात्रा करनी थी। सो यरूशलेम से सीधे गलील को जाने की अपेक्षा उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि यहूदी और सामरियों में पक्षपात व द्वेष की भावना थी। अनेक यहूदी जब यरूशलेम से गलील की यात्रा करते थे, वे सामरिया से होकर जाया करते थे। सो चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु यात्रा कर रहे थे तो उन्हें सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं पर था। उसने चेलों को अनुमति दिया कि वे नगर में जाएं और भोजन मोल लेकर आएं। यद्यपि जब वे भोजन लेकर आए तो यीशु ने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया। सो यहाँ पर यीशु चाहते थे कि वे उस सामरी स्त्री के साथ व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करें। सामरी स्त्री के साथ जो यीशु की वार्तालाप हुई, यदि हम उसका अध्ययन करें तो हम उस वार्तालाप के तकनीकी विषय को सीख सकते हैं। सर्वप्रथम इस वार्तालाप में यीशु अपने आप समर्पित किए गए थे। यहाँ पर यीशु अपनी संस्कृति, अपनी शांति को एक स्थान में रख देते हैं। हम पढ़ते हैं कि यह दोपहर का समय था और यीशु बहुत थका हुआ था। शायद इस समय वह बहुत गर्म रहा होगा, परंतु जिसके साथ उसे वार्तालाप करनी थी उस कार्य के लिए वो समर्पित था। यहाँ पर उसने हमें बता दिया है कि उस थकान के मध्य भी यीशु ने अकेले उस स्त्री से वार्तालाप की। कभी कभी कुछ पास्टर भी इस प्रकार की करते हैं। जब वे किसी कार्य का परामर्श करते हैं तो वे अकेले उनसे बातें करना चाहते हैं। सो कभी ऐसा करना अच्छा है। मित्र, जैसे हम इस स्त्री के साथ यीशु के वार्तालाप का अवलोकन करते हैं तो हम उसके विवेक का भी अवलोकन करें। यहाँ पर दोनों प्यासे हैं। यहाँ पर वह उस सरदार से बातें नहीं कर रहा था, सो उसने नए जन्म का शब्द का उपयोग नहीं किया, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी उसने उस सरदार से कहा उस स्त्री से भी वैसा ही कहा, परंतु किसी दूसरे तरीके को उसने उपयोग किया। उसने नए जन्म के विषय को प्रतीकात्मक भाषा द्वारा उपयोग किया ताकि वो स्त्री उसे समझ सके। यीशु ने इस प्रकार उस स्त्री से कहा कि वो प्यासी है। उसने उस सच्चाई को बताया कि उसे एक कुएं के पास प्यास बुझाने के लिए बार बार आना पड़ेगा। उसने उस स्त्री से कहा कि एक बार पीने से कैसे जीवन भर के लिए तेरे प्यास बुझ सकते हैं। मित्र, यह नए जन्म का एक अच्छा छवि है। एक बार पीना और फिर जीवन भर के लिए आपकी प्यास बुझ जाएगी। सो जैसे यीशु ने उस स्त्री को समझाया, वह उसे समझ न सकी। तब स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला।
स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। यहाँ पर यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा? अनेक पास्टर इस स्त्री के कहे हुए वचन को समझाते हैं, जिसमें उसने कहा था, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं। यीशु ने कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। क्यों? क्योंकि तुम फिर से इसमें वापस जा सकती हो, जिसे अपने यीशु व जक्काई और उस धनवान व्यक्ति के साथ वार्तालाप को आपने देखा था। यहाँ पर मन फिराव या पश्चाताप को देखा था। सो बिना मन फिराव के वह स्त्री उस जीवन के जल को नहीं प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि वो जीवन का जल उसके जीवन के प्यास को बुझा सकता है। यीशु न केवल संचालन करता है, परंतु वह मार्गदर्शन करता है। लोगों का परामर्श करने के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। यहाँ पर इस स्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए यीशु कैसे उसका परामर्श करते हैं? वे उसके समस्या को सामने लेकर आते हैं, जो पाप की समस्या है। फिर उसके उस समस्या को समाधान करने का उपाय बताते हैं, जो जीवन का जल था। और उसी समय यीशु उसे उसके उद्धारकर्ता की ओर मार्गदर्शन कराते हैं। फिर वार्तालाप के समय में स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूँ। यहाँ पर यीशु ने स्पष्ट उसे बता दिया कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। फिर यीशु ने उससे ये भी कहा था कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो उससे क्या मांगते हैं? क्या आप मूंगफली या बादाम मांगते हैं? यदि आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो आपको क्या मांगनी चाहिए? यदि आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो आप उसे क्या मांग सकते हैं? यीशु ने उस महिला को सलाह दिया कि वह उद्धार करता है, और यदि वो स्त्री इस बात को जानती तो वह उसे अनंत जीवन मांगती, उद्धार मांगती, जीवन का जल मांगती। सो यीशु उसके पाप को सामने ले आया ताकि वह उससे मन फिराए। तब स्त्री ने कहा, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ भजन करना चाहिए कि यरूशलेम में? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उसे कोई कोठरी में या किसी कक्ष में नहीं रख सकते। सो परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें। वे किसी भी स्थान में उसे उसकी भजन कर सकते हैं। सो इस प्रकार यीशु ने उस स्त्री को मार्गदर्शन किया। फिर जब उस स्त्री का नया जन्म होता है, मन परिवर्तन होता है, तब यीशु उसे सेवकाई की ओर अग्रसित करते हैं। यहाँ पर एक और अच्छी बात है जिसे हम देखेंगे। मैं आपसे कहा था कि जब आप इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमेशा आप इसके गहरे अर्थ को देखें। यहाँ पर यीशु जब उस स्त्री के घड़ा के विषय में बातें करते हैं तो वे एक चिन्हित भाषा का उपयोग करते हैं। जब वह उस वार्तालाप के पास आई तो उसका घड़ा उसके प्यास के चिन्ह को दर्शाता है, पर उसके 5 पति हैं और जिसके पास अभी है वह भी उसका पति नहीं है। प्रारंभ में वो स्त्री आश्चर्य करती है क्योंकि यीशु के पास जल भरने को कुछ नहीं है। यदि वो घड़ा प्यास व आवश्यकता का चिन्ह है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यीशु वहाँ बिना घड़े के हैं। इसका मतलब कि यीशु को किसी बात की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार वो स्त्री प्यासी है, यीशु यहाँ पर प्यासे नहीं हैं। इस वार्तालाप में जो सुंदर पद है वह 28 और 29 पद है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई
और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? फिर हम पढ़ते हैं कि लोग नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और उसकी सुनने लगे, और अंत में उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही नहीं विश्वास करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। इस सुंदर वार्तालाप में यूहन्ना ने हमें वही कहा है जो उसने पहले कहने को कहा था। जब लोगों ने सही रूप से यीशु को प्रत्युत्तर दिया, तब उनका नया जन्म हुआ। यह अध्याय उसी स्त्री व सामरिया के लोगों के नए जन्म के विषय में वर्णन करता है। जीवन में महान अनुभवों के विषय में वर्णन करता है, और जीवन में महान बातों का अनुभव पाना नया जन्म पाना है। फिर जीवन में जो अगला महान अनुभव है वो इस प्रकार है कि आप दूसरों के लिए साधन बन जाएं, ताकि दूसरे लोगों का नया जन्म हो सके। यीशु ने इस सुंदर तरीके से इस बात को इस स्त्री के द्वारा बता दिया। उसने कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अर्थात उसका प्यास बुझ जाएगा और वह एक ऐसा सोता बनेगा जिसके द्वारा दूसरे लोग भी पीकर तृप्त हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि उस स्त्री के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब वह नए जन्म का अनुभव की, तब यीशु ने उसे सेवकाई के बारे में निर्देश दिया और वह संपूर्ण सामरिया में जाकर लोगों को मसीह के विषय में बताने लगी। श्रोता मित्र, जैसे हम इस लंबे वार्तालाप को देखते हैं, तो आप प्रश्न पूछें कि यीशु कौन है। इस अध्याय में यीशु जीवन का जल है। वह वो जल है जो आपके जीवन की प्यास को बुझा देता है और फिर आपको वो सोता बनाता है जिससे दूसरे लोग भी अपने प्यास को बुझा सकते हैं। फिर विश्वास क्या है? सर्वप्रथम जब यीशु ने उस स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सो विश्वास यही है। फिर जीवन क्या है? जीवन उन दो बातों का महान अनुभव अर्थात नया जन्म प्राप्त करना है और सोता बन जाना है, दूसरों के लिए साधन बन जाना है, ताकि अन्य लोग भी नया जन्म प्राप्त कर सकें। श्रोता मित्र, इस स्त्री के द्वारा बहुत सारे लोग नया जन्म को प्राप्त किए। सो जैसा हम 5वें अध्याय का सर्वेक्षण करते हैं, यूहन्ना फिर से हमें उसी विषय के बारे में बताता है। 5वां अध्याय में बताता है कि जब यीशु यरूशलेम को गया, तो वह वहां पर ऐसे स्थान को गया जहां पर एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। सो उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, और उस मार्ग से होकर कुछ धार्मिक लोग आराधना में मंदिर में जाया करते थे और उनके मध्य से चला फिरा करते थे। परंतु यूहन्ना ने हमें यहाँ बताया है कि यीशु वहां पर रुक गए। वे उन बीमार पड़े लोगों के मध्य कुछ समय बिताए और एक ऐसे मनुष्य को पाया जो 38 वर्ष से बीमार था, कमजोर हो गया था। सो वे बीमार लोग वहां पर इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उसमें उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों न हो। यहाँ पर ये जो व्यक्ति था 38 वर्षों से उसकी प्रतीक्षा में था, क्योंकि प्रत्येक बार जब पानी हिलाया जाता था तो उसे कुंड में उतारने के लिए कोई नहीं था, उसका कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। उसने यीशु से कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी को हिलाया जाए मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले वहां उतर पड़ता है। यह कितनी दुख की बात है कि उसे सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह समय पर उस कुंड में नहीं पहुंच पाता था और वह 38 वर्षों से इसका अनुभव कर रहा था। यीशु ने उसे इस दशा में बहुत दिनों से पड़े हुए देखकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वह मनुष्य यीशु से उत्तर देकर कह सकता था, मैं कैसे दिखता हूँ? मैं यहाँ पर 38 वर्षों से हूँ। तू क्या सोचता है?
वह ऐसे यीशु से कह सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ चिकित्सकों ने यह जानने पाया है कि कुछ ऐसे भी बीमार पड़े लोग हैं जो चंगा होना नहीं चाहते। वे ऐसा ही बीमारी अवस्था में पड़े रहना चाहते हैं। वे अपने दर्द के विषय में बातें करते हैं, अपने ऑपरेशन के विषय में बातें करते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़े रहना चाहते हैं। सो जब यीशु ने उस मनुष्य से पूछा कि तू क्या चंगा होना चाहता है, उसने उत्तर दिया, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, वहां पर मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है। तब यीशु उसे चंगा करते हैं और उससे कहते हैं, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। सो वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यह शब्द का दिन था और यहूदियों को यह अनुमति नहीं था कि वे शब्द के दिन बोझ उठाएं। परंतु यीशु ने इस व्यक्ति से कहा, अपनी खाट कंधे पर उठाकर चल फिर और मार्ग में चलकर मंदिर की ओर जा। यहाँ पर धार्मिक अगुओं के साथ यीशु की वार्तालाप होती है, जो 5वें और 6वें अध्याय में यह हम देखते हैं। फिर वार्तालाप कुछ समय के लिए बंद हो जाता है और 8वें अध्याय में पुनः प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यीशु ने उस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, शब्द के दिन चंगा कर दिया था। धार्मिक अगुवे यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे और उसे सताने लगे, क्योंकि उसने शब्द की विधि को तोड़ दिया था। यहाँ पर वो व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार था, जब उसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा, तब वहां के धार्मिक अगुवे और लोगों ने उसे ये नहीं कहा कि देखो, इस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, आज वह ठीक हो गया है। यह कितनी अद्भुत और अच्छी बात है। मित्र, उन लोगों ने उसे ऐसा नहीं कहा, परंतु उन्होंने उससे कहा, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। तू शब्द के विधि को तोड़ता है, तू क्यों खाट उठाता है। यहाँ पर वे उस आश्चर्य कर्म को भूल गए, परंतु वे विधि विधान को देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि उसे किसने कहा कि वह खाट उठाए। मित्र, आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना ने इस सुसमाचार को लिखने का जो उद्देश्य बताया है कि हम जानें कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। इन अध्यायों में हम देखते हैं कि यीशु ने बताया है कि वह कौन, वह क्या है। जब आप 8वें अध्याय के अंत में आएंगे तो आप यीशु के उन अधिकारों को लिख सकते हैं कि यीशु कौन, वह क्या है। C.S. लुइस के अनुसार आपके पास इसका 3 चुनाव है। आप उसे झूठा कह सकते हैं, आप उसे पागल कह सकते हैं, या आप उसे प्रभु कहकर उसकी उपासना कर सकते हैं। सो इस प्रकार का संवाद कहकर उसने धार्मिक अगुओं को संबोधित किया, उसे आश्चर्य कर्म के साथ कार्य किया और वह आश्चर्य कर्म ही उसका सुंदर कहानी बन गया। प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि कलीसिया सोने के 7 दीवट के जैसे हैं और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा उसने एक पुरुष को देखा। सो उन दीवटों के मध्य उसने मसीह को देखा, जो कि मसीह आज कलीसियाओं के मध्य में पाया जाता है। मत्ती के प्रारंभ में हम देखते हैं कि ज्योतिषी आकर पूछते हैं कि वह कहाँ है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि यीशु मसीह कलीसिया के मध्य में है। यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु ने हमें सुंदर रूपक कथा बताया है। उस कुंड के चारों ओर अनेक कमजोर लोगों की भीड़ है। किसी ने कहा है कि इस कमजोर लोगों का जो भीड़ है वह कलीसिया की अच्छी छवि है। डॉक्टर J.V. मैगी कहते हैं, हम सोचते हैं कि अधिक संख्या में बल है, हमारे पास कलीसिया में अधिक लोग हैं, इसलिए हम उत्साही हो जाते हैं। परंतु मैगी कहते हैं, जब आप कमजोर लोगों की एक बड़ी संख्या देखते हैं तो वह कलीसिया नहीं है, वह एक अस्पताल है, क्योंकि वे कमजोर लोग हैं। सो जिस प्रकार मसीह कमजोर लोगों के मध्य चला फिरा, उसी प्रकार आप देखेंगे कि आप मसीह को आज कलीसियाओं के मध्य में देखेंगे। मसीह ने इस व्यक्ति को वहां ढूंढ निकाला जो सबसे अधिक और लंबे समय से कमजोर और बीमार पड़ा हुआ था। उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कलीसिया इस कहानी का सुंदर प्रयोग है। क्या आप कलीसिया में आत्मिक रूप से
कमजोर पाए जाने वाले लोगों की भीड़ में से एक हैं? और क्या उन सब में से आप अधिक कमजोर हैं और लंबे समय से कमजोर हैं? इसका जो आत्मिक प्रयोग है कि यीशु मसीह चर्च के मध्य में हैं। आपको जो सबसे अधिक कमजोर हैं वो देख रहा है। जब यीशु आपसे मिलेगा तब वह आपसे कहेगा, क्या आप बीमार व कमजोर हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? श्रोता, यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है कि उस बेतसदा के पास, उस कुंड के पास जितने बीमार लोग पड़े थे, उन सबको यीशु ने क्यों चंगा नहीं किया? वह सबको चंगा कर सकता था। वह उस बीमार पड़े भीड़ की ओर देखकर कह सकता था, तुम सब चंगे हो जाओ, अपनी खाट उठाकर चलो फिरो। परंतु उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। उसने एक ही मनुष्य को चंगा किया। मैं सोचता हूँ कि उत्तर इस प्रकार है कि वह मनुष्य जो 38 वर्ष से बीमार था, यह अनुभव किया कि मैं कभी कुंड में नहीं उतर सकूंगा। मेरे लिए कोई आशा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मुझे कुंड में उतारने के लिए मेरे पास कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है। और इसलिए यीशु ने केवल उसी व्यक्ति को चंगा किया जो जिसके लिए ये कार्य असंभव सा हो गया था। मैं सोचता हूँ कि यह बैतसैदा का कुंड अनंत जीवन पाने का एक रूपकात्मक छवि है। वे लोग चंगे होना चाहते थे। वे अलग अलग तरह से अनंत जीवन पाना चाहते थे, परंतु वे ऐसे स्थान में अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते थे। और यीशु को ये मालूम भी था। वह ऐसे मनुष्य को देख रहा था जो सब प्रयत्न करने के बाद ये मान लिया था कि वे चीजें उसे चंगा नहीं कर पाएंगे। नशीली वस्तुएं, शराब उसे चंगा नहीं कर पाएंगे, न उसे अनंत जीवन दे सकेंगे। वो पैसा या समृद्धि से चंगाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अनेक लोगों ने प्रयत्न किया पर वे असफल हो गए, परंतु वे जो यीशु मसीह के लिए तैयार हैं। यीशु ऐसे कमजोर लोगों के मध्य घूमना चाहते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं जो सबसे कमजोर हैं, और उससे कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मेरी सामर्थ तुझ में जो कमजोरी है, बीमारी से ठीक हो सकती हो। मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कुंड के पास इस व्यक्ति को चंगा करने की तस्वीर हमारे लिए यही है। सो जैसे ही उस मनुष्य ने अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, तब यीशु और धार्मिक अगुओं के मध्य संवाद होना प्रारंभ हो गया। और आप उन्हें अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक इसको देख सकते हैं और उसकी सूची तैयार कर सकते हैं और अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या वह झूठा था, क्या वह पागल था, या फिर जैसा उसने कहा था कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। अब आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं उसे अपना प्रभु बनाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी पसंद केवल यही होनी चाहिए। जैसे आप इस संवाद को देखते हैं और उसे मनुष्य की चंगाई को देखते हैं, तो अपने आप को देखें। शायद आप शारीरिक व आत्मिक रूप से कमजोर होंगे। यीशु मसीह द्वारा आप बल प्राप्त कर सकते हैं। उस कुंड को छोड़कर यीशु की ओर मुड़ जाएं और यीशु से कहें, हाँ प्रभु यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे चंगाई प्रदान करे। मैं सोचता हूँ कि नया जन्म पाने की तस्वीर यही है। सो यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु मसीह यही है, विश्वास यही है और जीवन यही है। जिस प्रकार उस कमजोर मनुष्य ने किया, आप भी यीशु पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं। उससे कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मुझे आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान कर। मैंने सब प्रकार का प्रयत्न किया, परंतु मुझे चंगाई नहीं मिला है। मुझे चंगा कर और मेरी सहायता कर कि दिन प्रतिदिन तेरे पीछे चल सकूं। मित्र, यदि आपने ऐसा निर्णय किया है तो कृपया मुझे अवश्य पत्र लिखें और इस प्रकार लिखें कि मुझे साहित्य भेज दें। मैंने यीशु पर विश्वास किया है और अब मैं उसे और अधिक जानना चाहता हूँ, उसके पीछे चलना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा पत्र मुझे लिखेंगे तो हम आपको उपयोगी पुस्तक भेजेंगे। कृपया कल के कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।